बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ अपने हमसफ़र साथियों को, अपने तमाम पीर भाइयों को, अपने तमाम मुरीदीन को, अपने तमाम शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं उन तमाम लोगों को, और जो कदम ब कदम शाना बशाना मेरे साथ सूरह कुरैश के लश्कर के एक हिस्से में साथ साथ चल रहे हैं उन तमाम लोगों को, और बिलखुसूस वो लोग जो किसी भी ख़ानवादे से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी सलासिल से ताल्लुक़ रखते हों, इल्म की जस्तजू में, रूहानियत को सीखने के लिए, अमलियात की जस्तजू में और हमारे सलासिल के ज़िक्र अस्कार की तालीमात को हासिल करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो हिकमत सीखना चाहते हैं, जो तिब सीखना चाहते हैं, जो रूहानियत सीखना चाहते हैं, जो अपने मसाइल और उनके हल के लिए हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन तमाम लोगों को जो जिस हाल में परेशान हैं, जिस मामलात में परेशान है, जादू की वजह से परेशान है, आसेब की वजह से परेशान है, नज़र बद की वजह से परेशान है, जिस्मानी अमराज की वजह से परेशान है, रूहानी अमराज की वजह से परेशान है, हालत कब्ज़ उनके पर तारी हो गई हो, उनकी मंजिल आगे ना बढ़ रही हो, परेशान हो, वो ज़िक्र कर रहे हो और वो किसी एक ऐसे मकाम पे आके ठहर जाएं जहाँ पे आगे उनको रास्ता ना मिल रहा हो, उसके हल के लिए वो हमारे साथ हमारे ख़ानवादे से जुड़े हैं। मैं उन तमाम लोगों को जो दुनिया भर में जिनका ताल्लुक़ जहाँ कहीं से भी हो, अपने ख़ानवादे में, अपने ख़ानदान क़ादरिया में सिलसिला सोहरवर्दिया, चिश्तिया, कलंदरिया, अबुलुलाइया, जहांगीरिया, हसनिया, उस्मानिया, तौरीकिया, शाज़लिया में अमलियात के सुल्तान एपिसोड 36 में आपको खुशामदीद कहता हूँ, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कामयाबी का सफ़र अपनी मंजिल की तरफ आगे रवां दवां है, बढ़ रहा है, और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में पहले दिन से शामिल हैं, जो लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, जो लोग हकीकत को बर्दाश्त करना जानते हैं और हकीकत को जानना चाहते हैं, मैं उन तमाम लोगों को आज की जो हमारी ट्रांसमिशन है और जो बिलखुसूस अमलियात के सुल्तान का एक हिस्सा है कि जिसको हमने मैथोलॉजी का नाम दिया था, आज उस मैथोलॉजी के अंदर मैं आपको देवी देवताओं की हकीकत बताऊंगा कि देवी देवताओं की हकीकत है क्या, और इनके बारे में तारीख क्या कहती है। ये कौन लोग हैं? क्या ये नेक लोग हैं? क्या ये शैतान के पैरोकार हैं? क्या ये रहमान के पैरोकार थे? इनकी हकीकत क्या है? और फिर जो लोग देवी देवताओं के नाम के मंत्र पढ़ते हैं, तंत्र करते हैं, जंतर करते हैं, उन लोगों के उस शर से कि जिसमें कुफ्र भी है, शिर्क भी है, मुसलमान हम लोग या आम लोग किस तरह उनके शर से बच सकते हैं। और एक देवी का नाम आपने सुना होगा जिसका नाम था मेडोसा, जो यूनान की देवी थी, उसकी क्या हकीकत है? क्या वाकई उसके सर पे सांप थे? क्या वाकई वो देवी थी, या फिर वो कोई शैतान का रूप था कि शैतान ने उसको वजूद का अपना मरकज बना लिया था, और ऐसी उससे क्या गलती सरजद हुई थी कि जिसके जरिए शैतान ने उसके जिस्म के अंदर खुद मुंतकिल हो गया था, कि जिसके अंदर ऐसी कुव्वत पैदा हो गई थी कि वो जिसको आंख भर के देख ले कि वो इंसान, वो जानदार, वो चरिंद, वो परिंद, वो दरिंद उस वक्त पत्थर के मानिंद बन जाया करते थे। इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी हकीकत है। आज की वीडियो में मैं आपको इसकी तारीख बयान करूंगा
उसके बारे में बताऊंगा। और फिर इस महीने की निस्बत से, माह रमज़ान की निस्बत से, कि जो लोग इन अमाल की वजह से परेशान हैं, फिर मैं उनको एक ऐसा अमल तालीम करूंगा, ऐसी सूरत का, कि जिस सूरत की बरकत से किसी भी देवी देवताओं का अमल के ज़रिए किसी का घर तबाह बर्बाद कर दिया गया हो, तो फिर वो अपना घर किस तरह आबाद कर सकता है, किस तरह इस मसाइल से फिर वो छुटकारा पा सकता है, या फिर इन्हीं शयातीनों ने उसके वजूद के, उसके जिस्म को मुतासिर कर दिया हो, फिर वो किस तरह उससे अपने आप को निकाल सकता है। फिर मैं आपको वो अमल तालीम करूँगा। और ये अमल भी मैं समझता हूँ ख़ासकर ऐसे कंट्रीज़ के लिए कि जहाँ पे इन चीज़ों को ज़ोर है, कि वो उनसे किस तरह अपने आप को, अपने ख़ानदान को और अपने पूरे परिवार को वो महफूज कर सकते हैं, हिफाजत कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि जो लोग जिनके रूहानी इलाज हमारे पास चल रहे हैं, मैं उनसे एक दफ़ा फिर ये मुखातिब होना चाहूँगा कि वो अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लिख कर, या ट्रांसमिशन के बाद, या अगर अपने मुतालिक कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारा अपना नाम और नंबर, अपना नाम, अपने वालिदा का नाम लेकर हमें इस नंबर पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ट्रांसमिशन से फ्री होकर मैं लाइव कॉल भी लूँगा, तो उस दौरान फिर मैं आपसे बात भी करूँगा। और जो लोग से बात ना हो सके तो इंशाअल्लाह ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद मैं उनका जवाब में दे दूँगा। तो हम बात करते हैं देवी देवताओं की क्या हकीकत है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि एक किताब थी कि जिसको कहा जाता है बुक ऑफ इनोख। ठीक है, ये बुक ऑफ इनोख जो है, ये मंसूब करते हैं हज़रत अखनूख अलैहिस्सलाम से, कि जिनको हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। आपकी ये किताब थी बुक ऑफ अनोख। इसके अंदर देवी देवताओं को जो कॉन्सेप्ट है, जो उसके बारे में तफसीलन लिखा गया, उसमें जो बताया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि देवी देवताओं बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ उस दौर की कि जब जिन्नात इस दुनिया के अंदर मौजूद थे, और बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जब तूफ़ान नहीं आया था, तो उससे पहले जिन्नात और इंसान दोनों एक साथ ज़िंदगी बसर करते थे, एक साथ उठते थे, बैठते थे। बाकायदा इनकी पूरी पूरी बस्तियाँ होती थी, बस्ती और आबादी होती थी। जैसे पहाड़ के इस तरफ जिन्नातों की आबादी है, पहाड़ के इस तरफ इंसानों की आबादी है। आई बस समझ में। तो वो अपने मसाइल के लिए इधर भी आया करते थे, और इंसान अपने सफ़र के लिए, या उनको जिस चीज़ की जो चीज़ दरपेश होती सफ़र करते, तो वो उनकी बस्ती से भी गुजरा करते थे। बाकायदा तौर पे बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि तूफ़ान नूह से पहले बाकायदा तौर पर इनकी आपस में मुलाकातें होती थी, इनकी दोस्तियाँ होती थी। ये अपने वजूद में, अपने पूरे वजूद के साथ, जिस्म के साथ वो इस दुनिया में भी रहते थे, और मुलाकातें होती थी, और बाकायदा तौर पे जंगें भी होती थी इनकी। जो सरकश जिन्नात हो जाया करते थे, जैसे इंसानों में भी सरकश हो जाते हैं, बागी हो जाते हैं, आई बात समझ में। तो फिर उनको सज़ा के लिए यकीनन कोई ना कोई इदारे होते हैं जो उनको सज़ाएँ देते हैं इंसानों को। बिल्कुल इसी तरीके से शयातीन जो जिन्नात होते हैं, जब उसमें भी जिन्नात सरकश हो जाया करते थे, तो उनकी भी अदालतें कायम होती थी, उनको भी सज़ा व जज़ा दी जाया करती थी। आई बात समझ में। तो इन लोगों की आपस के अंदर बाकायदा तौर पे मिलाप भी हुआ करता था। कहते हैं जो इस बुक में लिखा हुआ है, इस बुक के मुताबिक, कि जो जितने ताकतवर जो जिन्नात हुआ करते थे ना, जैसे जिन्नातों में देव होते हैं, जैसे सुर्ख जिन्नात होते हैं, आई बस समझ में। तो वो जब मुसलमान किसी औरत से, या किसी इंसान, मुसलमान नहीं, किसी इंसान औरत से जब वो एक रिश्ता कायम करते हैं, एक ताल्लुक़ कायम करते हैं, उससे जो औलाद पैदा होती थी ना, वो एक अजीब क़ुव्वत की मालिक होती थी। यानी कि उसके अंदर एक ऐसी क़ुव्वत होती थी उस औलाद के अंदर, जो किसी आम इंसान में नहीं होती थी। यानी कि उससे वो बिल्कुल हट कर होती थी। उसकी बाज़ बच्चे ऐसे भी पैदा हुए इनके मिलाप से, कि जिनकी जिसामत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसे मैं मुख्तलिफ देवी देवताओं के बारे में आपको बताता हूँ ना, कि किसकी शक्ल किसके मानिंद थी, किसी के हाथी के मानिंद थी, तो किसी की फ़लाँ चौपाई के मानिंद थी, तो फ़लाँ की किसी के गिद्ध के मानिंद थी, तो फ़लाँ उसकी किसी के। तो इस तरीके से इंसान का चेहरा तो वही हुआ करता था, लेकिन जिसामत उनकी आम इंसान से बिल्कुल डिफरेंट हुआ करती थी। आई बात समझ में। तो इस किताब के मुताबिक ये बात कही जाती है
कि जब वो जिन्नात जो अपनी ताकत का मालिक होता है, जब वो किसी इंसान से मिलाप करता है, जब उससे औलाद पैदा होती है, वो एक तीसरी क़ुव्वत के मालिक होती है जो किसी आम इंसान में के अंदर ये चीज़ें मौजूद नहीं होती। तो जब वो उससे अच्छाई का काम लेता है, आई बात समझ में, जब वो गुमराह नहीं होता, यानी कि हर दौर में किसी न किसी नबी की, किसी न किसी वली की, मतलब किसी न किसी जो हादी गुज़रे। अल्लाह तबारक ताला कहते हैं हमने हर कौम में हादी भेजे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ये सिलसिला शुरू हुआ, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक चला। उस दौर के मुताबिक जो भी उस वक्त के हादी होंगे, आई बात समझ, अगर वो औलाद वो बच्चा उनकी तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करता था तो वो अच्छा देवता कहलाता था, यानी कि नेक और पारसा देवता कहलाता था, अगर वो उस हादी का पैरोकार होता था। और ऐसे भी औलादें पैदा हुई हैं इनके मिलाप से कि जो उनके दुश्मन बने, यानी कि जो अल्लाह ने हादी भेजा उसके दुश्मन बने, उनकी तालीमात के दुश्मन बने, उनके अगेंस्ट काम किया। फिर शैतान ने उनको अपना मोहरा बना लिया, फिर शैतान ने अपनी कुव्वत भी उस देवता को अता करी, आई बस, यानी कि उस शख्स को अता करी जो उससे पैदा हुआ। और फिर ये दोनों कुव्वतें मिलकर फिर एक तीसरी कुव्वत ने जन्म लिया। फिर उसने दुनिया के अंदर जो शर फैलाया, जो कुछ भी हुआ, यानी कि क़त्ल गारत गिरी हुई, दूसरी कुव्वत के मुताबिक हुआ। और फिर वही मामला जो ना, फिर उनके इसमें रहती दुनिया जो तारीख़ कहती है कि उनके नाम हुए कि उन्होंने इतना जुल्म किया, उन्होंने इतना ये किया, इतना वो किया। तो इसीलिए बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि इसमें कि वो देवी देवता जिनको देवी देवता कहते हैं, लेकिन जो दूसरी कुव्वतों के मालिक जो होते हैं, आई बस समझने, लेकिन जिस दौर में, जिस हादी के दौर में पैदा हुए, अगर वो उनकी तालीमात के मुताबिक थे, उनकी तालीमात पे अमल करते थे, तो ऐसे देवताओं को बुरा नहीं कहना चाहिए। आई बस, नाम तो रखा है ना हमने। अब देवता हम क्यों कहते हैं? देवता हम इसलिए कहते हैं कि ये एक तीसरी कुव्वत का मालिक है। अब मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके अंदर कोई एक अजीब सी कुव्वत है, आई बस समझ में, अब वो मुसलमान है, कलमा पढ़ता है, सब कुछ करता है, अगर हम उसको बोलते हैं यार इसके तो ये तो देवता है, अब देवता खुदा नहीं है, वो तीसरी कुव्वत का मालिक है। अब उसके जो पैरोकार थे ना, उन्होंने उसको खुदा बना दिया था, वो खुदा नहीं था। खुदा किसने बनाया? उनके हवारियों ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके अंदर वो कुव्वत को देखी जो उससे पहले उन्होंने कुव्वत देखी नहीं थी। अब यकीनन इंसान है ना, इंसान कमज़ोर है। अब जो अकीदे के जो कमज़ोर लोग होते हैं, जो ईमान के कमज़ोर लोग होते हैं, या जो गैर मज़ाहिब में कमज़ोर लोग होते हैं, अगर कोई शख्स जिसकी कुव्वत का अपना इजहार करता है तो इंसान क्या बोलते हैं, यार देवता जैसी कुव्वत है इसके पास। अब ये नहीं बोलेंगे खुदा जैसी कुव्वत है इसके अंदर, नहीं, माज़अल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देवता का मतलब खुदा नहीं है। देवता का मतलब क्या है कि तीसरी कुव्वत का मालिक, यानी कि ऐसी कुव्वत का मालिक जो एक अनहोनी कुव्वत हो। इसलिए तो कहा जाता है कि तुमसे अगर कोई ऐसी बात सरजद हो जाए, या यानी कि तुम रूहानियत के रास्ते पे चल रहे हो, तुम अमलियात के रास्ते पे चल रहे हो, और तुमसे कोई ऐसी बात सरजद हो जाए जो तुम्हारी कुव्वत से बिल्कुल मावरा है, तुम्हारी कुव्वत से बिल्कुल अलग है, तुम्हारी अकल से मावरा है, तो तुम इस कुव्वत को अपनी ज़ात से मंसूब ना करो। अगर तुम इसको अपनी ज़ात से मंसूब करते हो ना, तो लोग तुम्हें गुमराह कर देंगे। अगर तुम ये कहते हो कि ये अल्लाह की दी हुई कुव्वत है, आई बात समझ में, तो तुमने ये कहा कि तुम्हारी जो कुव्वत थी, तुम्हारी जो रूहानी पावर्स थी, या तुम्हारी जो भी कुव्वत थी, जो तुम हिदायत के रास्ते पर हो, तो जब तुम अल्लाह से उसको मंसूब करते हो तुम कभी गुमराह नहीं होते। ये तो आज के दौर की बात बता रहा हूँ, लेकिन इससे कदीमी तारीख़ में जो मैं आपको देवी देवताओं की बात जो बता रहा हूँ ना, उस दौर में जो हादी हुआ करते थे, हादी जो होते थे, जब वो उन्हीं के पैरोकार होते थे, तो उनको गलत नहीं कहा जा सकता। गलत उस वक्त होंगे जब वो उस हादी की मुखालफत करेंगे, उसकी दुश्मनी पर उतर आएंगे, उसको नुकसान पहुँचाएंगे, तब जाके शैतान के वो साथी बन जाएंगे। जैसे मुख्तलिफ देवी देवताओं गलत हैं,